गाइस यहाँ देखो क्या हो रहा है। और भाई यहीं जस्ट बगल महिलाएं गई हैं, यही है भाई। इस पे क्या कहना चाहोगे आशुतोष? ये भारत में कोई सिविक सेंस नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज भाई कौन सा डे है? 81। और हाँ यार, इस टाइम इतनी ज़्यादा व्यस्तता चल रही है ना कि यार मतलब खुद के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। कह सकते हैं गाइस कि हाँ, होता है कभी कभी ऐसा होने लगता है कि एक ही साथ इतने सारे काम आ जाएंगे कि मतलब ये समझ लो कि एक ही टाइम पे। वैसे कभी कभी तो भाई खाली ही दिन चला जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे इतना काम आ जाएगा कि क्या बताऊँ आपको। फिलहाल गाइज मैं निकलने वाला हूँ बस्ती के लिए। और हाँ भाई, आप लोग थोड़ा गाइज, आज जो ब्लॉग है वो भी काफ़ी अच्छे टाइम पे मैंने डाल दिया, जो 11:11 पे। मतलब अब कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग जो है मेरा वो 11:11 पे आ जाए डेली, क्योंकि एक फ़िक्स टाइम रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे बिना टाइम के डालना तो फिर वो थोड़ा हो जाता है, मेरे लिए भी बेकार हो जाता है। लेकिन अब मेरी मजबूरी है भाई कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, तो उसमें मैं असमर्थ हूँ। बट पूरी कोशिश करूँगा कि अब डेली एक ही टाइम पे ब्लॉग पड़े, और जो कि मैंने एक फ़िक्स टाइम बनाया है कि 11:11। और हाँ गाइज़, इतने दिन से मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, मतलब एक चीज़ की तो हैबिट मुझे लग ही गई है। और गाइज़ वो हैबिट ये है ना कि भाई रेगुलर काम करने वाली, मतलब रेगुलर आप कोई भी काम हो, जैसे अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई भी काम रेगुलर उठना करना डेली, बिना एक भी दिन पॉज किए। तो हाँ भाई, ये चीज़ तो आप सीख ही लोगे अगर आप रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहे हो। बाकी गाइज मेहनत है, सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो गाइज तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो चीज़ें इम्पॉसिबल है ना वो भी पॉसिबल बना सकते हो, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, थोड़ा माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए। जिस चीज़ को कर रहे हो उससे रिलेटेड वाली चीज़ें, क्या उसमें ऐसा दिमाग लगाओ। तो यही सब है भाई। बाकी इधर का व्यू देखो भाई, ये नज़ारा मेरे खेत का। और इधर मैं यहाँ एक राउंड डेली मारता हूँ मैं। वैसे तो गाइज यहाँ पहले गन्ना हुआ करता था कुछ दिन पहले, पर अब नहीं है। ऐसे ही गाइज यहाँ पे अभी गन्ना है ना, ये जो गन्ने हैं ये सारे कुछ दिन में देखोगे, अगले 1 महीने में ये भी गायब हो जाएंगे सब। तो ऐसे ही भाई टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कोई फसल मैंने डाला ज़मीन के अंदर, तो एक टाइम आएगा कि वो उगेगा, बड़ा होगा। एक टाइम आएगा कि वो काट दिया जाएगा, फिर वो पहले जैसा खेत हो जाएगा। जैसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे ही हो गया। तो ये सब टाइम के साथ साथ हुआ, ऐसा नहीं कि भाई एक ही रात में। बाकी गाइज अभी के लिए निकलते हैं बस्ती। और इधर है अपना लाल घोड़ा, जो कि इस टाइम भाई रोटावेटर के साथ है, क्योंकि ट्रॉले का काम ख़त्म ही है। और गाइज हर दिन की तरह भाई हम लोग आज भी यहाँ पे आ गए हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। भाई कैसा लग रहा है व्यू तुम्हें? यार बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा। अच्छा ये बताओ, ये सेम व्यू अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में हो, यूके में हो, यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ से अच्छा लगेगा कि नहीं बिल्कुल लगेगा? अच्छा लगेगा। मैं रीजन बताऊं भाई, वहाँ पे पोल्यूशन कम रहता है। अब यहाँ पोल्यूशन है, इस कारण देखो आसमान में देखो वो हाँ, बादल, वो ब्लूइश बादल वो वो नहीं नहीं दिख दिख रहा पा है, वो रहा है। डस्ट दिख रहा है ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे देखो गंदगियों का अंबार है, वहाँ रहता तो गंदगी किसी एक किनारे रहती, सिस्टमेटिक रहता। यही ठीक है। चीज़ है भाई, और यही रीज़न है कि लोग विदेश जाना बहुत पसंद करते हैं। मतलब आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे बैठने के लिए, जैसे दो लोग वहाँ बैठे हैं, सपोज दैट ये देखो, ठीक है बैठे हैं, लेकिन भाई उनका मन पूरी तरह से यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या है भाई? जाहिर सी बात है बाबा, आसपास देख रहे हो किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, सराउंडिंग है, प्लस गंदगी आसपास पड़ी हुई है। वो इस नज़ारे का लुत्फ़ नहीं ले पा रहे हैं। और उसका रीज़न यही है। अभी सोचो हम लोग टोक्यो या इंग्लैंड के या इडसबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, तमाम जगहों के यूरोपियन कंट्रीज़ के ऐसे नज़ारे रहते भाई, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सड़क है, तुम चल रहे तो वही फील आएगा। रीज़न क्या है? इतनी सफाई,
इतना शांत। गाइस ये तो है यार, वहाँ किसी भी रोड पे जाओ कितनी शांति, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पब्लिक नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें सिस्टमेटिक है तो बहुत अच्छा लगता है। और हर एक चीज़, मतलब कोई कचड़ा भी कहीं फेंक रहा है तो उसका एक अलग जगह है, और कुछ भी कोई गंदगी वंदगी ऐसे दिखती नहीं है। पूरा आसमान तो अलग ही साफ, ज़मीन भी साफ, पानी भी साफ, मतलब अगर तीनों चीज़ें, और हवा, आसमान, ज़मीन, पानी, ये सारी चीज़ें अगर साफ है, और एक बार गाइस जो चला जाता है ना कहीं बाहर, फिर आना नहीं चाहता, फिर वो वहीं रह जाता है। से छोड़ेंगे तेरा शहर की अविस की तरह। आएंगे नहीं चाहे जमाने लग जाए, लोग आना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, जो चीज़ें हैं, सब कुछ ऐसा ही है वहाँ पे, बस वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी डिफरेंट है यहाँ से, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे आप मतलब कोई किसी का भी पैर टांग खींच रहा है, टांग अड़ा रहा है, भाई मतलब ये किसी चबूतरा को- है, इस चबूतरे पे आके लोग खाएंगे। सॉरी फॉर दैट काइंड ऑफ वर्ड, पर लोग खाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सीढ़ी देखो बाबा, सीढ़ियों पे गंदगी देख रहे हो, गोबर गोबर गोबर। अगर यही सीढ़ियाँ शांत हो, कितना खूबसूरत है। सीढ़ी डायरेक्ट नदी को कनेक्ट कर रही है। तुम देखो, इसी के तो पैसे लिए जाते हैं, सीढ़ी नदी को कनेक्ट कर रही है, लेकिन ये ना तो वो नदी लग रहा है, ना ये सीढ़ी लग रहा है, लग वो क्या नाला रहा है? लग रहा है। और ये जो है बस्ती का बड़ा नाला। हाँ, बड़ा नाला देखो, नदी लग रहा है बाबा, देखो जूम करो। भाई गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और हर दिन मैं यही बात कहता हूँ, अगर यहाँ से रिलेटेड कोई चर्चा उठती है तो मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यार देखो, ध्यान दो, क्यों नहीं यहाँ पे कोई भीड़ भाई, है? दुख होता है। यहाँ भीड़ क्यों नहीं है? भीड़ होना चाहिए था ना। दुख होता है, हम लोग के ही दोस्त हैं बाहर कंट्रीज में गए, वो बताते हैं यार, और हम लोग खुद सोशल मीडिया यूज करते हैं, अवेयर रहते हैं, देखते हैं यार कि वहाँ वही चीज़ें जो हमारे यहाँ है वो इतनी सिस्टमेटिक, इतनी अच्छी लगती हैं, और वही चीज़ें यहाँ पे जो है इतनी गंदी होती हैं। तो हमको बुरा लगता है, क्योंकि हम इस देश से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी कोई प्रशंसा नहीं होती, हमारे यहाँ कोई, और सिर्फ वहाँ की दुनिया में ही नहीं डिफरेंस है, वहाँ के लोगों की सोच में भी बहुत डिफरेंस है। मतलब यहाँ हर कोई एक दूसरे से सिविक सेंस ही जलन नहीं है। एक दूसरे से जलन रख रहा है कि हाँ कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, बीच में कूद रहा है। तो यार ये सब चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल आप नहीं पाओगे। वहाँ पे सीन ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो लोग खुशी होंगे, दुखी कोई नहीं होगा वहाँ पे। भाई मैं लोगों थोड़ा से सा कहना, इतना मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके फुटेजेस सर्च करो। आप फुटेजेस में भी देखोगे कि ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, टैंक्स हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक एस्थेटिकपन दिखेगा कि यार मतलब आसपास की चीज़ें फिर भी कितनी सेटल्ड है, टैंक से सब उड़ रहा है, और यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी गंदगी, बदबू उससे ज़्यादा। हाँ, उससे ज़्यादा है। लोग जाके सर्च कर लेना YouTube। मतलब ये सिस्टमेटिक होने के बाद ऐसा है। सोचो बाबा, एक चीज है, मूवी में जब विदेशों का सीन आ जाता है, इंडियन ही मूवी है, जिस पार्ट में विदेशों का सीन आ जाता है, पूरा डिफरेंट पता चल जाता है कि वो ये अलग- विदेश का सीन। हाँ। अब सोच लो गाइस, क्यों नहीं वो ऐसा ही लगता है सब कुछ? बिकॉज ऑफ दैट, यही सफाई, यही जो चीज़ें हैं, यहाँ गंदगी फैलाई गई हैं। देखो अब कुछ पर लोग, देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने इंडिया से या अपने भारत से कोई वो है या मेरे लिए बुरा है। बस यहाँ के लोगों का सोच और यहाँ का थोड़ा जो ये चीज़ें गंदगी वगैरह, ये चीज़ें गलत हैं। भाई बदलनी चाहिए। और मैं ये वीडियो में कवर इसलिए कर रहा हूँ जिससे इस पे कोई सुनवाई हो, लोग ध्यान दें। कोई भी, क्या पता बहुत लोग वीडियो देखते अच्छा हैं मेरी। बाबा, यही लोगों को सोचना चाहिए कि उनका घर है, घर कब अच्छा लगता है? जब घर साफ रहता है, अपना ही घर, तब अच्छा लगता है। ठीक है, घर छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सामान हो ना हो, लेकिन सही से रहे, साफ रहे, तब अच्छा लगता है। खुद को भी अच्छा लगता है, सामने वालों को भी अच्छा लगता पर यहाँ भाई घर साफ है, लेकिन घर तक ही साफ है। है नहीं तो इंसान। घर घर के को भी तो बाहर अपना घर समझो। वही चीज ना, देश वो को भी नहीं अपना समझता समझो। कोई। देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, हम लोग देश का फिक्र कर रहे हैं, तब ऐसी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन तुम हम लोग लोग को एक बात सोचो कि हम लोग क्यों इसको कवर कर रहे हैं? क्या जरूरत है? हम लोग और भी चीजें दिखा सकते हैं। भाई बुरा लगता है जब, क्योंकि हम लोग अवेयर कोई हैं। मतलब ही नहीं है भाई। ज्यादातर लोग तो खाली यही दुनिया देख रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं दुनिया कैसे रहती है। लेकिन हम तुम डेली देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी देशों को देखते हैं, तब फील होता है यार कि हम लोग कितना पीछे रह गए। अब जैसे गाइस दुबई ही देख लो, दुबई का नाम ही सुनते कोई भी, जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं भाई, कौन नहीं वहाँ जाना चाहता? तुरंत कहेंगे हबीबी कम टू दुबई।
तो वही है ना कि यार वो चीज़ें हैं वाकई में तभी कही जाती हैं, और कोई ये नहीं कहेगा हबी वी कम टू इंडिया कहेगा भी तो मजाक के रूप में कहेगा। मजाक बना देगा। यहाँ टूरिस्ट घूमने नहीं आते, यहाँ देखने आते हैं गंदगी, इंडिया में टॉयलेट नहीं है। इंडिया कितना पीछे है हाँ। हमारे कंट्री से, मजाक उड़ाते हैं यार, हाँ इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता है। देखते ही हो भाई जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे चीजें बोलती है, तमाम न्यूज में आता है। तो आप उसमें लोग सब गलत नहीं है बाबा। गलत नहीं करते वो, अगर उनके कहने पे भी लोग ध्यान देना शुरू कर दे तो वो तो अच्छा ही है ना हमारे लिए। सोचो बाबा, जब नेता किसी दिन आने रहता है उसके 1 घंटे पहले रोड बनना चालू होता है कि धीरे से चक्ति बिछा देंगे, बस ठीक है। बताओ क्या है ये भाई, क्या क्या है ये? तो नौटंकी है ना, हिपोक्रेसी है। ये, क्या है क्या है? बाकी गाइज फिलहाल जो है ये है, और ये नज़ारा देखो आप गाइज, यहाँ देखो क्या हो रहा है। और भाई यहीं जस्ट बगल महिलाएं गई हैं, यही है भाई। इस पे क्या कहना चाहोगे आशुतोष? ये भारत में कोई सिविक सेंस नहीं है, मतलब वहाँ महिलाएं हैं, उनके सामने वो बंदा नंगा होके मतलब क्या कर रहा है, धुल रहा है बेकार चीज है। यही सब है यार, बुरा मतलब लगता है। मेंटेलिटी। अरे यार अभी तुम पंजाब में चले जाओ ना, पंजाब में कोई तुम्हें ऐसे खुला कहीं शौच करते नहीं दिखेगा, टॉयलेट करते गाइस। हम तुम डेली देखते हैं। मैं खुद गया हूँ पंजाब की रोड, जो गांव के रोड है यार, वहाँ पे गांव पे हाईवे जैसे रोड मिलेंगे आपको। ब्लॉग भी बना के डाला था मैं पंजाब का। भाई हम लोग देखो वहाँ पे ये सीन है कि मतलब यार कोई ऐसे टॉयलेट नहीं करता मिलेगा कहीं, खेत हो तुम्हें भी। और वो हमको लगता है कि कनाडा का ही फॉलो करते हैं, कनाडा का कल्चर, वहाँ पे ज्यादातर लोग वहीं पे रहे रहते हैं तो उनको पता है कैसे रहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी अब पुच्छ से पान थूक दिए या खुद से अपने बाप का रोड समझ लिए, कुछ भी कर दिए। लेकिन अब क्या किया जाए यार, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हर गली नशेड़ी और हर गली जो है रेपिस्ट घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी का 75 नहीं। और जैसे कि गाइज अगर बाहर का, कहाँ का था वो वीडियो यार? नोएडा? नहीं वो नोएडा वाला छोड़ो, जैसे गाय को लेके ही हम बात करें स्वीडन की एक वीडियो थी जिसमें जो गाय थी, यहाँ पे लोग गाय को गौ माता मानते हैं, या अलग अलग भाई जिनका जो वो है सब जो भी मानते हैं, पर उतना देख रेख नहीं होता जितना कि वहाँ एक गाय को गाय मान के ही देख रेख कर देते हैं स्वीडन में। वहाँ नदियों को नदी भी मानते हैं, माता नहीं मानते, लेकिन नदियाँ वहाँ की साफ रहती हैं, एक गिलास पानी उठाओ पी लो, ठीक। तो ये वाला सीन रहता है भाई वहाँ का। और बताओ, जबकि वहाँ पे कुछ नहीं मान रहे, बट एक जो होता है ना इंसानियत आपके अंदर का, वो चीज़ है भाई। लाडले क्या हाल है? बढ़िया। और गाइज एक चीज़ ये देखो कि अभिषेक की हाइट कितने जल्दी बढ़ गई, मतलब कि लगभग मेरे बराबर हो चुका है। अच्छा। अरे फिर भी मतलब ये समझ लो कि 2 ही इंच बचा होगा अब तुम्हारे और मेरे बराबरी का। और गाइस फाइनली ये देखो मेरा हो गया भाई जिम कंप्लीट। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ जिम से। आज भी मैं सीधे बस्ती से यहाँ आ गया था, घर नहीं गया था। तो भाई निकलते हैं फटाक से घर। हाँ देखो गाइस, देखो साथ में खड़ा है, भैया की शादी भी होने वाली है। अच्छा कौन से भैया की भाई? अरे यार मतलब क्या चाह रहे हो यार? नहीं गाइस, शुभम भैया की। हाँ इतने जल्दी यार भाई शादी है, पर मेरी मत समझ लेना। शुभम भैया की। अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ गाइस। अच्छा लाडले। तो हाँ गाइस, और बुखार सही हो गया भाई तुम्हारा? हाँ एकदम बढ़िया। मतलब कल कुछ ज्यादा ही हो गया था इसे फीवर। नहीं तो ये बिस्तर उस्तर में बहुत रेयर ही जाता है कि फीवर हो और बिस्तर में जाए। और करते हैं गाइस आज के ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल। तो भाई ध्यान रखो अपना, और लाइक से सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय गाइस।